उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजभर वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है। पीएम मोदी कुछ दिनों पहले महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा की आधारशिला रख रहे थे, तो राजभर समुदाय के लोग महाराजा सुहेलदेव को अपना राजा मानते हैं और राजभर वोटों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति को चमका भी रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल में राजभर वोटों का क्या है समीकरण और क्यों इस बार बहराइच की सीट महत्वपूर्ण हो गई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पूर्वांचल की 40 सीटों पर राजभर वोटों का दबदबा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की कोशिश पिछड़ों की इस जाति को लुभाने की है। राजा सुहेलदेव की धरती है बहराइच और यही स्थित है सलार गाजी की दरगाह, जिसे राजा सुहेलदेव ने युद्ध में हराया था। ये दोनों ही नाम मौजूदा वक्त में सियासत का केंद्र बन गए हैं। दरअसल सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के साथ ही दलित मुसलमानों का गठजोड़ बनाकर उत्तर प्रदेश के सियासी समर में उतरना चाहते हैं। उन्होंने कई छोटे दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, जिसमें वो ओवैसी की पार्टी AIMIM चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को शामिल कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को शामिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूपी में पिछड़ों की आबादी 50% है। ओम प्रकाश राजभर की नजर इस आबादी में यादवों को छोड़कर अति पिछड़ी जातियों को सुभाषपा से जोड़ने पर है, इसलिए उनकी पार्टी का बहराइच पर विशेष जोर है। जबकि फिलहाल बहराइच नगर विधानसभा सीट से बीजेपी की अनुपमा जायसवाल विधायक है, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। अनुपमा जायसवाल ने 2017 में समाजवादी पार्टी के रुआब सईदा को हराया था। अनुपमा जायसवाल को 87,489 वोट मिले थे, जबकि रुआब सईदा को 80,777 वोट मिले थे। रुआब सईदा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे वकार अहमद शाह की पत्नी है। बीजेपी की अनुपमा जायसवाल मौजूदा विधायक हैं। 2017 में एसपी के रुआब सईदा को हराया गया था। 2017 में बीजेपी की लहर में बहराइच नगर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई थी। दरअसल 1993 के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी ने 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई थी। बहराइच विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा शहरी है, जहां सड़क की स्थिति, जल भराव, पेयजल आपूर्ति प्रमुख मुद्दा है और क्षेत्र के लोग औद्योगिक विकास की मांग बरसों से कर रहे हैं। दरअसल बहराइच में केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लिहाजा लोगों की मांग है कि अगर केले से संबंधित कोई फैक्ट्री बहराइच में लगाई जाए तो अच्छा होगा। यहाँ आपको बता दें कि योगी सरकार बहराइच के केले को एक जिला उत्पादन योजना के तहत जगह दे चुकी है। बहराइच में मतदाताओं की संख्या करीब 3,53,803 है। पुरुष मतदाता करीब 1,90,595 और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,63,208 है, जो कि 2022 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।